आप सभी श्रद्धालु भक्तों को मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि मोक्ष प्रदान करने वाली पवित्र मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं और मंगलमयी बधाइयां। दोस्तों, आज की यह वीडियो बेहद खास, अत्यंत महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि साल 2025 में आने वाली, जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करने वाली, जीवन में शुभ परिवर्तन लाने वाली और मोक्ष के द्वार खोलने वाली मोक्षदा एकादशी किस दिन पड़ने जा रही है, 30 नवंबर या 1 दिसंबर। इस बार तिथि को लेकर लोगों में काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कोई बता रहा है कि एकादशी 30 नवंबर को है, तो कोई कह रहा है कि 1 दिसंबर को है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब भी एकादशी तिथि आती है तो अक्सर इसे 2 दिन मनाया जाता है, एक दिन साधु संतों के लिए और दूसरा दिन गृहस्थ भक्तों के लिए। ऐसे में हम हमेशा की तरह इस बार भी वैदिक दृक पंचांग समेत अन्य सभी प्रमाणिक पंचांगों के आधार पर आपके लिए सटीक तिथि लेकर आए हैं, ताकि आप यह स्पष्ट रूप से जान सकें कि आपको मोक्षदा एकादशी का व्रत किस दिन रखना है, कैसे रखना है और इस व्रत के दौरान किन नियमों का पालन करना अनिवार्य है। साथ ही आज के इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि यह व्रत कब और कैसे रखा जाए, किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और कौन से उपाय करने चाहिए, ताकि आपके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे, आपके जीवन में शुभता, सौभाग्य, स्थिरता और मन की शांति बनी रहे। और जो साधक मन के विकारों से मुक्ति, आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति की कामना रखते हैं, उनके लिए आज के इस वीडियो में हम कुछ अत्यंत असरदार और सरल उपाय भी लेकर आए हैं। इसके अलावा मार्गशीर्ष मास की इस पवित्र मोक्षदा एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए, क्या भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य इस दिन बिल्कुल नहीं करने चाहिए, यह भी हम आज आपको विस्तार से बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस मोक्षदा एकादशी व्रत को कैसे करना है, इसकी सही विधि क्या है, पूजन कैसे करना है, किन चीजों का दान करना चाहिए, एकादशी का पारण कब और कैसे करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और यह व्रत किस दिन करना सबसे उत्तम होगा। जैसा कि भक्तों आपके प्रश्न आए हैं कि क्या इस दिन जल ग्रहण किया जा सकता है या नहीं, क्या कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका त्याग करना अनिवार्य होता है, और वो कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें व्रत से 1 दिन पहले ही छोड़ देना चाहिए। इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आपको आज इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। साथ ही हम आपको पूरी व्रत विधि, पूजन का तरीका, दान की वस्तुएं, शुभ समय और वे सभी जरूरी नियम भी बताएंगे जिनका पालन करने से आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। देखिए दोस्तों, हम आपको जो भी जानकारी देते हैं वह पंचांग, पुराणों और धर्म ग्रंथों के आधार पर होती है। कौन सा व्रत कब करना है, कौन सा त्योहार किस विधि से मनाना है और पूजा में कौन कौन सी विधियां अपनानी चाहिए, यह सब कुछ हम शास्त्रों में बताए अनुसार ही आपको बताते हैं। हमारी हर जानकारी सटीक, प्रमाणिक और धर्मशास्त्रों पर आधारित होती है, चाहे वह व्रत की तिथि हो, समय हो, शुभ मुहूर्त हो या फिर पूजा की संपूर्ण विधि। अगर आप भी ऐसी ही धार्मिक, लाभकारी और जीवन मार्गदर्शक जानकारी नियमित रूप से पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल टोटल वास्तु ज्ञान को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, जानकारी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर यह वीडियो आपको जरा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि वैसे तो हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में 2 एकादशी तिथियां आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में, लेकिन मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली यह मोक्षदा एकादशी अत्यधिक महत्व रखती है। शास्त्रों में बताया गया है कि मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु विशेष रूप से कृपा करते हैं और भक्तों को मोक्ष का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यह वही पावन तिथि है जब भगवान विष्णु के चरणों में की गई प्रार्थना से न केवल वर्तमान जन्म के पाप बल्कि कई जन्मों के पापों का भी नाश होता है। इस व्रत को करने से तीनों लोकों की पूजा का फल मिलता है, जीवन के सभी दुख दूर होते हैं, मन को शांति मिलती है और जीवन के अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखने से पापों का नाश होता है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। मोक्षदा एकादशी व्रत व्यक्ति के कर्म बंधनों को काटने वाला, आत्मा को पवित्र करने वाला और परम शांति प्रदान करने वाला माना गया है। इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से करने पर भगवान विष्णु की कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। इसलिए भक्तों, यह तिथि केवल एक व्रत नहीं बल्कि मोक्ष की ओर बढ़ने का एक दिव्य मार्ग है। पद्म पुराण में इस एकादशी की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि जो भी भक्त इस व्रत को विधिपूर्वक करता है, उसे धन, यश, संतान सुख, सौभाग्य और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ श्री कृष्ण तथा वामन स्वरूप की भी विशेष पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन यज्ञ, दान, जप, कीर्तन और व्रत का
अत्यंत विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रीय मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश उपवास न रख पाए, तब भी यदि वह श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करे और धर्मशास्त्रों में बताए हुए उपायों को कर ले, तो उसे भगवान श्री हरि की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की अगली कड़ी में हम विस्तार से जानेंगे कि मोक्षदा एकादशी के व्रत की सही विधि क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, किस दिन पारण करना है, इस दिन क्या खाना चाहिए और किन वस्तुओं का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, और इस व्रत को कैसे सफल और फलदायक बनाया जाए। इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ और टोटल वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आइए अब हम इस एकादशी के व्रत की अगली आवश्यक बातों पर चलते हैं, जहां हम विस्तार से समझेंगे व्रत की विधि, पारण का समय, पूजन का तरीका और जीवन को बदल देने वाले सरल और प्रभावशाली उपाय जो शास्त्रों में बताए गए हैं। भक्तों, हमारे शास्त्रों में मोक्षदा एकादशी के दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान करना बहुत ही शुभ और पुण्यदायी कहा गया है। इससे मनुष्य अपने पापों से मुक्त होता है और उसे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी विनती है, यदि आप इस मोक्षदा एकादशी पर अपने और अपने परिवार पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही अपनी राशि भी कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपकी राशि के अनुसार आपको विशेष उपाय दे सकें, जिनसे आप अपने जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा को सदा के लिए प्राप्त कर सकें। शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की यह मोक्षदा एकादशी भगवान श्रीमन नारायण को प्रसन्न करने की अत्यंत उत्तम तिथि मानी गई है। विष्णु पुराण के अनुसार इस दिन से यदि कोई श्रद्धालु भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की विधिपूर्वक पूजा, आराधना और जप करता है, तो जीवन भर उसको लक्ष्मी कृपा की कमी नहीं रहती। इस दिन गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी आदि पवित्र नदियों या किसी भी पावन सरोवर और तीर्थ में स्नान करना अत्यंत ही पुण्यकारी बताया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा करता है और शास्त्रों में बताए गए एक विशेष दान को भगवान लक्ष्मी नारायण को समर्पित कर देता है, तो उसे संपूर्ण एकादशी व्रत के बराबर फल प्राप्त होता है। यदि सभी एकादशियों का व्रत करना संभव न हो, तो कम से कम मार्गशीर्ष मास की इस मोक्ष प्रदाता एकादशी का व्रत हर मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि इस दिन जितना भगवान विष्णु पूजा, उपवास और व्रत से प्रसन्न होते हैं, उससे भी अधिक वे सिर्फ इस एक खास वस्तु के दान से अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए यदि आप व्रत उपवास कर सकते हैं तो यह अत्यंत उत्तम है। लेकिन अगर किसी कारणवश आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम मोक्षदा एकादशी के दिन इस एक विशेष वस्तु का दान अवश्य करें, ताकि आपके और आपके परिवार के जीवन में सुख, समृद्धि, मनोकामना पूर्ति और लक्ष्मी कृपा निरंतर बनी रहे। चलिए भक्तों, अब हम आपको बता देते हैं मोक्षदा एकादशी की सटीक तिथि, समय और शुभ मुहूर्त के बारे में। वैदिक पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी तिथि की शुरुआत 30 नवंबर को रात 9:29 पर होगी और इस तिथि का समापन 1 दिसंबर को रात 7:02 पर होगा। क्योंकि व्रत हमेशा उदया तिथि पर किया जाता है, इसलिए मोक्षदा एकादशी का व्रत 1 दिसंबर दिन सोमवार को रखा जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:11 से लेकर 6:05 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 1:57 से 2:39 तक रहेगा। इसी दौरान भगवान श्री हरि की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अब बात 1 दिसंबर दिन सोमवार को रखी जाएगी। करें व्रत के पारण की, तो एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है। इसलिए जो लोग 1 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी का व्रत करेंगे, उनका पारण 2 दिसंबर को मंगलवार के दिन होगा। पारण का शुभ मुहूर्त होगा 2 दिसंबर को सुबह 6:51 से लेकर 9:04 तक। इस समय में आप पारण करके व्रत को विधिपूर्वक पूर्ण कर सकते हैं। इस समय भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करके अन्न और धन का दान करके व्रत का समापन किया जाएगा। इससे न सिर्फ व्रती को संपूर्ण व्रत का फल प्राप्त होता है, बल्कि भगवान श्रीमन नारायण, माता लक्ष्मी, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती चारों की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। और देखिए दोस्तों, इस बार की मोक्षदा एकादशी सोमवार को पड़ रही है, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शंकर की उपासना के लिए बेहद शुभ माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी एकादशी तिथि सोमवार या गुरुवार जैसे विशेष दिनों पर पड़े, तो उस दिन कुछ खास उपाय करने से व्यक्ति का सोया हुआ भाग्य भी जाग उठता है। और अगर एकादशी सोमवार को पड़े, जैसा कि इस बार की मोक्षदा एकादशी पड़ रही है, तो शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे देसी गाय के दूध से बने घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। साथ ही इस दिन भगवान शिव के मंदिर जाकर एक लोटा जल अर्पित करना भी अत्यंत ही पुण्यदायी माना गया है। और इस दिन यदि आप भगवान लक्ष्मी नारायण की विधिवत पूजा अर्चना के साथ घर में सत्यनारायण भगवान की कथा
या पूजा करते हैं तो आप पर आजीवन श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा बनी रहती है। इस दिन की शुरुआत आपको सूर्योदय से पहले करनी चाहिए। उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले घर के मंदिर को साफ करें, भगवान को स्नान कराएं, पंचामृत से अभिषेक करें, फिर गंगा जल से शुद्ध कर भगवान को पीले वस्त्र पहनाएं और पीले फूलों की माला अर्पित करें। अब भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के सामने बैठकर मोक्षदा एकादशी व्रत का संकल्प लें। हाथ में जल और फूल लेकर बोलें, ओम विष्णवे नमः। मैं श्री हरि विष्णु की कृपा पाने हेतु मोक्षदा एकादशी का व्रत कर रहा हूँ। हे प्रभु, मुझे श्रद्धा और नियम से यह व्रत पूर्ण करने की शक्ति दें। अब भगवान विष्णु की पूजा प्रारंभ करें। उन्हें जल, अक्षत, चावल, पीले फूल, तुलसी पत्र अर्पित करें। फिर धूप और घी का दीपक दिखाएं। यदि संभव हो तो पंचामृत से स्नान कराएं, अन्यथा केवल गंगा जल छिड़कें। पूजा में पीले फल, मिष्ठान्न और तुलसी पत्तों के साथ भोग अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। 108 बार जप करना अत्यंत फलदायी होता है। आप चाहें तो विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। दिन भर व्रत रखें। यदि आपने निर्जल, फलाहार या एक भुक्त एक समय भोजन का संकल्प लिया है तो उसी अनुसार व्रत का पालन करें। पूरे दिन का व्रत पूर्ण करने के बाद भगवान को भोग अर्पित करें और आरती करें। अब आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी की विशेष जानकारी, क्योंकि कई स्थानों पर इसे इसी नाम से जाना जाता है जो मोक्ष और पवित्रता प्रदान करती है। सुबह उठकर हाथ में जल लेकर संकल्प लें कि आप इस व्रत का पालन पूरी श्रद्धा से करेंगे। फिर स्नान करें, सूर्य देव को काले तिल डालकर अर्घ्य दें। यह उपाय जीवन में चल रही परेशानियों और बाधाओं को दूर करता है। रात्रि को भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए जागरण करें। भजन, कीर्तन और मंत्र जाप के साथ यह रात भगवान को समर्पित करें। अगले दिन यानी द्वादशी को प्रातः स्नान कर तुलसी को जल चढ़ाएं, भगवान को भोग लगाएं, फिर ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन और यथाशक्ति दान दें। इसके पश्चात पारण करें, यानी हल्का सात्विक भोजन ग्रहण कर व्रत पूर्ण करें। इस दिन लहसुन, प्याज जैसे तामसिक भोजन का त्याग करें, न बनाएं न खाएं। और याद रखें, मोक्षदा एकादशी केवल व्रत और पूजा का दिन ही नहीं है, यह पितरों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का भी दिन है। शाम की गोधूली बेला में जब सूर्य अस्त हो रहा हो उस समय एक दीपक जलाकर अपने पितरों को श्रद्धा से स्मरण करें। ऐसा करने से पूर्वजों की आत्मा प्रसन्न होती है और उनका आशीर्वाद परिवार को मिलता है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी टोटल वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें ताकि यह शुभ संदेश अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंच सके। चलिए भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मोक्ष प्रदान करने वाली इस पवित्र मोक्षदा एकादशी जैसे पुण्य और फलदायी व्रत के दिन कुछ नियम हैं जिन्हें हर श्रद्धालु को जानना और समझना आवश्यक होता है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि जिस प्रकार यह दिव्य तिथि सभी पापों का नाश करती है और प्रभु की कृपा बरसाती है, वैसे ही यदि इस दिन अनुचित भोजन या अनुचित आचरण कर लिया जाए तो व्रत का पुण्य समाप्त हो जाता है और भगवान नारायण की कृपा भी रूठ सकती है। इसलिए इस पवित्र तिथि पर सबसे पहली बात तो यह समझ लीजिए कि मोक्षदा एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को मांसाहार का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन मदिरा का सेवन 100% नहीं करना चाहिए। करना भी महापाप की श्रेणी में आता है। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग यह बात पहले से जानते हों, लेकिन अधिकांश हिंदू भाई बहनों को यह ध्यात नहीं होता कि इस दिन कुछ ऐसी सामान्य दिखने वाली वस्तुएं हैं जिनका सेवन करना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। भक्तों, अगर आप व्रत रखते हैं तो यह अत्यंत शुभ बात है, परंतु यदि किसी कारणवश आप व्रत नहीं भी कर पा रहे हों या आपके घर में कुछ सदस्य ऐसे हों जो व्रत नहीं रखते, तो उन्हें भी इस दिन कुछ खास वस्तुएं जैसे बैंगन की सब्जी, मसूर की दाल, मूली, प्याज, लहसुन, शलजम, गोभी और सेम जैसी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। ये सारी वस्तुएं तमोगुणी होती हैं और इनका सेवन एकादशी तिथि में शास्त्रों में मांस के समान दोषपूर्ण बताया गया है। इतना ही नहीं, शास्त्रों के अनुसार इस दिन इन चीजों को छूना भी उचित नहीं माना गया है। इसलिए यदि आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी सात्विकता का पालन करें और इन सभी खाद्य पदार्थों से दूर रहें। विशेषकर मार्गशीर्ष के महीने में तो सात्विक जीवन शैली को और अधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि यह महीना स्वयं भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। अब बात करें उन लोगों की जो पान, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू या किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, तो उन्हें कम से कम इस मोक्षदा एकादशी के दिन तो इन सभी चीजों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इस दिन नशीले पदार्थों का सेवन न केवल शरीर को दूषित करता है बल्कि घर के वातावरण में भी अशांति फैलाता है और भगवान नारायण की कृपा उस घर से दूर हो जाती है। भक्तों, इस दिन सामान्य यात्रा भी नहीं करनी चाहिए, अर्थात यदि आप किसी तीर्थ यात्रा या धार्मिक कार्य से जुड़ी यात्रा पर जा रहे हैं तो वह एक अलग बात है, लेकिन यदि आप केवल मौज मस्ती या घूमने फिरने के लिए यात्रा की योजना बना
रहे हैं तो उसे टाल देना ही उचित होता है, क्योंकि एकादशी का दिन मन को भगवान की ओर लगाने का होता है, न कि इधर उधर भटकाने का। हाँ, यदि कोई अत्यंत आवश्यक कार्यवश यात्रा करनी ही पड़े तो उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन उस स्थिति में भी भीतर से भगवान का ध्यान बनाए रखना चाहिए। अब आइए जानते हैं कुछ विशेष और अचूक उपाय जो यदि इस दिन कर लिए जाएं तो व्यक्ति के जीवन में माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा बरसने लगती है। श्रीमद् भागवत के अनुसार मोक्षदा एकादशी के दिन यदि संभव हो तो किसी नदी, पोखर या तालाब में जाकर मछलियों को आटे की गोलियां खिलानी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति की समृद्धि में वृद्धि होती है और घर में लक्ष्मी का वास होता है। वहीं स्कंद पुराण में बताया गया है कि इस दिन अपने पितरों के लिए तर्पण अवश्य करें और साथ ही किसी जरूरतमंद, गरीब या ब्राह्मण को भोजन कराना अत्यंत पुण्यदायक होता है। इसके अलावा शिव महापुराण में यह बताया गया है कि मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी मोक्षदा एकादशी जैसे शुभ अवसर पर भगवान शिव के शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करना अत्यंत फलदायी माना गया है। और शाम के समय शिव मंदिर जाकर शिवलिंग के समक्ष एक घी का दीपक अवश्य जलाएं। भक्तों, कहा जाता है कि केवल एक बार शिव मंदिर में दीपक जलाने से ही कुबेर को धन और समृद्धि का वरदान प्राप्त हुआ था। तो सोचिए, जब आप अपने और अपने पूरे परिवार के नाम से दीपक जलाएंगे तो भगवान शिव की कृपा कितनी विशाल और कल्याणकारी होगी। अब हम विस्तार से जानते हैं कि इस अत्यंत शुभ और पुण्यदायक तिथि मोक्षदा एकादशी के दिन किन वस्तुओं का दान करना चाहिए, किनका नहीं करना चाहिए और किन कार्यों से अवश्य बचना चाहिए। पुराणों में कहा गया है कि इस पावन तिथि पर जो भी व्यक्ति सच्चे मन और पूरी निष्ठा से दान करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष तथा उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। इस दिन आप तांबे या मिट्टी के कलश में जल भरकर उसमें सौंफ, शक्कर और सफेद वस्त्र रखकर दान कर सकते हैं। इसके अलावा पंखा, चावल, सत्तू, गुड़, छाता, चप्पल, आम या खरबूजे जैसे मौसमी फल और ठंडे जल से भरी सुराही, ये सभी वस्तुएं मोक्षदा एकादशी पर दान करने से अत्यंत शुभ फल देती हैं। अब बात करते हैं उन वस्तुओं की जिन्हें इस दिन दान करना बिल्कुल वर्जित माना गया है। लोहे की वस्तुएं, नुकीली चीजें, फटे या पुराने कपड़े, किसी और के इस्तेमाल किए हुए सामान, इनका दान करने से पुण्य नहीं बल्कि पाप लगता है। इसलिए दान करते समय यह ध्यान रखें कि जिसे दे रहे हैं उसे सम्मान मिले, किसी प्रकार की हीन भावना न आए। अब आते हैं सबसे आवश्यक विषय पर। इस विशेष दिन पर क्या क्या नहीं करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी के दिन संयम, पवित्रता और तपस्या का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन क्रोध, वासना, ईर्ष्या, चुगली, अपमान, हिंसा जैसे नकारात्मक भाव मन में भी नहीं आने चाहिए। नशा, मांसाहार, अपशब्द या किसी भी प्रकार की अभद्रता, ये सब व्रत के पुण्य को क्षीण कर देते हैं। पति पत्नी दोनों को इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और मन को एकदम शांत और सात्विक रखना चाहिए। यदि किसी बात से मन अशांत हो सके तो मौन रहें और सिर्फ भगवान विष्णु का नाम लें। मोक्षदा एकादशी का दिन वह दिन है जब आपके द्वारा बोले गए हर शब्द का ब्रह्मांड में विशेष प्रभाव पड़ता है। पीपल और तुलसी जैसे पवित्र वृक्षों की पूजा अवश्य करें, लेकिन संध्या के बाद इन्हें स्पर्श करने से बचें। तुलसी माता को स्पर्श करना इस दिन वर्जित माना गया है, इसलिए तुलसी के पत्ते एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेना चाहिए। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, तुलसी माता के सामने दीपक जलाएं, ताजे फूल अर्पित करें और यदि घर में नकारात्मक ऊर्जा हो तो तुलसी जल पूरे घर में छिड़कें, विशेषकर रसोई, पूजा स्थान और शयन कक्ष में। यह उपाय घर को तुरंत सात्विक और शांत बना देता है। रात्रि के समय भगवान विष्णु का जागरण करना, उनके मंत्रों का जाप करना, तुलसी के पास घी का दीपक रखना और पूरे मन से आराधना करना, यह सब मिलकर मनुष्य को अनंत पुण्य, शांति और मोक्ष फल प्रदान करता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो और इसमें दी गई जानकारी जरा भी पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक एक लाइक हमें और भी श्रेष्ठ, जानकारीपूर्ण और आध्यात्मिक वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो अभी इसी क्षण टोटल वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में उस छोटे से बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले। और हाँ दोस्तों, आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो या आप अपने जीवन का कोई आध्यात्मिक अनुभव हमारे साथ साझा करना चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में खुलकर लिखिए। आपके कमेंट्स हमें न केवल खुशी देते हैं बल्कि हम सबको एक दूसरे से जोड़ते हैं। आपकी श्रद्धा, आपका प्रेम और आपका सहयोग ही इस चैनल की सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए अपने विचार हमें जरूर लिखें, हम आपकी हर बात का स्वागत करते हैं। धन्यवाद।